हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। व्हाट इज अ कैपेसिटेंस हम ये देखने वाले हैं, बट उससे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा, ताकि इजीली समझ सके इस टॉपिक को। लेट्स सी अ एग्जांपल और जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। इस एग्जांपल को सही से देखिएगा। Consider a metal plate having positive charges. This is the metal plate. अब ये आपको भले लाइन लग रही हो, बट दिस इज अ प्लेट, यानी कि ये कुछ 3D फॉर्म में है, जिसके पीछे का हिस्सा दिख नहीं रहा आपको, बट ये कुछ ऐसा है, दिस वन, इस तरीके से, जो कि हिस्सा दिख नहीं रहा। सो फिलहाल दिस इज अ मेटल प्लेट, इसके ऊपर है कुछ पॉजिटिव चार्जेस। This is a positive metal plate, positive charge metal plate, and its name is A. दूसरा मेटल प्लेट है मेरे पास, द मेटल प्लेट B। फिलहाल ये न्यूट्रल है। जैसे ही ये फिलहाल यहाँ पे था, जैसे आप इसको उठा के यहाँ पे लाइएगा, इस पॉजिटिव के कारण यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। इसको हम कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन ऑफ चार्जेस क्या था, आप जाके चेक कर सकते हैं इन द फर्स्ट चैप्टर, बहुत छोटा सा टॉपिक था, इंडक्शन ऑफ चार्जेस। सो इंडक्शन के कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। अब इस नेगेटिव के कारण इस साइड, प्लेट के दूसरे साइड, कुछ पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस होंगे। फिलहाल मैंने किसी सोर्स से इसे एक पॉजिटिव चार्ज दिया था, ये किसी वायर से कनेक्टेड है जहाँ से इसे पॉजिटिव चार्ज मिला था। इस पॉजिटिव के कारण यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हुए, और इस नेगेटिव के कारण इस साइड कुछ पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हुए। नाउ मेटल प्लेट के इस साइड को, जो इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, इस पार्ट को मैं कर दूंगा अर्थ। जैसे आप इसको अर्थ करेंगे, कुछ डायग्राम बनेगा हमारे पास। मेटल प्लेट B के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ए वाला तो सेम वैसा ही रहेगा जैसा ये है, दिस इज द मेटल प्लेट ए। मेटल प्लेट B में कुछ चेंज आएगा हल्का सा, दैट इज सारे चार्जेस, जितने पॉजिटिव चार्जेस इधर चले गए, आज हो गए। अब आपके पास सिर्फ नेगेटिव चार्जेस हैं। ओके, यू हैव ओनली द नेगेटिव चार्जेस। नाउ अब इस नेगेटिव चार्ज का आप क्या करेंगे, एक तरीके से फिलहाल हम क्या करेंगे वो देखते हैं। बट जो ये तरीका है, हमने क्या किया, एक तरीके से कुछ नेगेटिव चार्जेस का स्टोर किया। कुछ चार्जेस को आप इसको स्टोर कर सकते हो, कनेक्टेड टू अ सोर्स, सम इंस्ट्रूमेंट। आपने इसको किसी चीज़ से कनेक्ट किया और इसको जस्ट स्टोर कर लिया। यू कैन स्टोर दिस चार्ज। द स्टोरिंग ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड, स्टोरिंग ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ये थे छोटी सी डेफिनेशन। अगर आप किसी भी चार्ज को स्टोर करते हो तो हम उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। बट फिलहाल इसका आगे कहानी देखते हैं छोटी सी। जब आपने इस चार्ज को स्टोर कर लिया, इस चार्ज को यहाँ पे इस प्लेट पे, अभी हम इसको स्टोर नहीं कर रहे हैं, जैसे आगे कहानी देखते हैं। जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गए, अब इसका जस्ट मतलब क्या है कि अगर पहले यहाँ पे 10 पॉजिटिव चार्ज थे, इफ़ देयर वर 10 पॉजिटिव चार्जेस, और इसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी थी, कैपेसिटी खत्म हो चुकी थी, मतलब ये और चार्जेस नहीं ले सकता था, तब इसके थ्रू कुछ ना कुछ चार्जेस इंड्यूस हुए। यहाँ पे कुछ ना कुछ इंडक्शन हो चुका है चार्जेस का। अब जैसे जैसे और मैं अगर इसको पॉजिटिव चार्जेस देने की कोशिश करूँगा, तब ये पॉजिटिव चार्जेस ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं। नेगेटिव चार्जेस के कारण हुआ क्या है, इसका पोटेंशियल कम हो गया है। पोटेंशियल कम हो गया है का मतलब कुछ ऐसा समझिए, देयर इज अ चार्ज कैपिटल Q, 10 Q। यहाँ पे एक 10 Q का या 10 कूलम का कुछ चार्ज है। जैसे जैसे एक पॉजिटिव चार्ज आप इधर लाएंगे, कुछ ना कुछ वर्क डन आपको करना पड़ेगा। जैसे आप एक चार्ज लाएंगे, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा W1। दूसरा चार्ज लाने की कोशिश करेंगे, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा W2। इसको याद रखिएगा कि जब यहाँ पे पहले 10 कूलम था, 1 कूलम आप यहाँ पे लाए, अब ये 11 कूलम हो गया। तो जब ये 11 कूलम हुआ है, जब आप सेकंड चार्ज को यहाँ पे लाएंगे, तो जो W2 होगा वो बड़ा होगा W1 के मुकाबले। जैसे आप यहाँ पे इसको लाएंगे, इट विल बिकम 12 कूलम्स। नाउ जैसे आप थर्ड चार्ज को इधर लाएंगे, द वर्क डन इज W3 एंड W3 इज ग्रेटर देन द W2।
एक ऐसा केस आएगा जब कोई भी चार्ज इधर आने की कोशिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि उतना वो वर्क डन कर नहीं पाएगा, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सेम हुआ इस प्लेट के साथ, आपने इसको फुल चार्ज कर दिया था पॉजिटिव चार्ज, अब ये और पॉजिटिव चार्ज नहीं ले सकता, इसलिए हमने क्या किया, इसके थ्रू कुछ चार्जेस यहाँ पे इंड्यूस किए। अब समझ लीजिए यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज हो, ये हिस्सा यहाँ पे पॉजिटिव फिलहाल था 10 और नेगेटिव है 5। ओवरऑल क्या हुआ यहाँ पे, ये जो चार्जेस थे ये हो गए लगभग 5 कूलम। या फिर आप कुछ ऐसा कह सकते हो कि जब आप इसको कुछ काम दोगे करने के लिए तो वो इसके तरफ अटैक्ट होगा, इस नेगेटिव चार्ज के कारण इसके तरफ रिपल्शन भी होगा, बस इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन भी होगा, जिसकी वजह से अगर ये 5 नहीं होता तो जो ज़्यादा वर्क डन था अब वो वर्क डन कम करना पड़ेगा, क्योंकि -5 आ चुका है। द सेम थिंग, अब जब आप इसको चार्जेस देंगे तो कंप्लीट रिपल्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस हैं। नेगेटिव चार्जेस का बेसिकली मतलब है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लाने का मतलब है कि पोटेंशियल कम हो गया है, यानी कि वर्क डन कम करना पड़ेगा। सेम थिंग है, जब आपने इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया तो आपको वर्क डन कम करना पड़ेगा, यानी कि अब आप इसको और चार्ज कर सकते हो, आप इसको और पॉजिटिव चार्ज दे सकते हो। जैसे जैसे आप इसको पॉजिटिव चार्ज देने लगेंगे यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज बनेगा, उसकी वजह से इस साइड और पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि अर्ज होता रहेगा, यानी कि इसकी आप कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा केस आता है। फिलहाल ये जो प्रोसेस है पोटेंशियल डिक्रीज का, पहला था प्रोसेस स्टोरिंग द चार्ज का, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस। सेकंड है हमारे पास जो प्रोसेस है वो है पोटेंशियल डिक्रीजिंग का। तो ये पोटेंशियल डिक्रीजिंग कहाँ पे इस्तेमाल होता है? अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वो गलती से ज़्यादा हो जाए, अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वो फट जाएगा, शॉक करेगा, उसमें देयर इज इलेक्ट्रिक शॉक और ओवरलोडिंग। तो उस ओवरलोडिंग को बचाने के लिए हम करेंगे कि उसको कैपेसिटर से कनेक्ट कर देंगे, दिस फॉर्म इज अ कैपेसिटर, या फिर हम एक मेटल प्लेट लगाएंगे जो कि कुछ चार्जेस इंड्यूस करेगा और एक्स्ट्रा चार्ज को बाहर भेज के उसको थोड़ा संभाल लेगा। जैसे ये फिलहाल मेटल प्लेट यहाँ पे संभल गया है, तो पोटेंशियल डिक्रीज कर सकता है। सेकंड वन, एंड नॉट ओनली डिक्रीज, इंक्रीज भी कर सकता है। अगर ये नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव भी होता, तो पोटेंशियल इंक्रीज भी कर सकता है किसी को रोकने के लिए। थर्ड केस, जो थर्ड चीज़ है वो ये कि क्या हम इसको इन्फिनिट चार्जेस दे सकते हैं, और जैसे जैसे हम इसको इन्फिनिट चार्जेस देने लगेंगे वैसे वैसे यहाँ पे इन्फिनिट नेगेटिव चार्ज होने लगेगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा। स्टोरिंग ऑफ द चार्ज डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। स्टोरिंग ऑफ अ चार्ज किसी मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, किस तरीके से डिपेंड करता है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूला देखेंगे। फिलहाल अभी कुछ हल्का से याद रखने के लिए आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। जो कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है एरिया पे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है इनके बीच के डिस्टेंस पे। ये फिलहाल कुछ छोटा सा फॉर्मूला है जिसका हम डेरिवेशन आने वाले वीडियो में देखेंगे। बट आप किसी को भी इन्फिनिट चार्ज नहीं दे सकते। इन्फिनिट देने का मतलब है दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0, और जैसे आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 कर देंगे, वो करने क्या लगेंगे, आपस में चार्जेस कंडक्ट हो जाएगा, इंडक्शन होगा ही। ओके, सो दैट्स अ केस कि कभी भी आप स्टोरिंग ऑफ द चार्ज इन्फिनिट नहीं कर सकते, या फिर आप कभी भी किसी का पोटेंशियल 0 नहीं कर सकते। ओके, सो दैट्स अ केस। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कभी भी जब आप कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो सिर्फ अपनी बुक से मत पढ़िए। बुक से जस्ट डेफिनेशन रिवाइज करने का मतलब है कि आपने उसको बस ये याद रख लिया दैट द स्टोरिंग ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। मतलब समझिए इसका कि आखिर इस स्टोरिंग ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। ओके, ये कैसे काम करता है और इसके आखिर एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।